लो जी, हो गया किरण का काम तमाम। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि किरण अपने बच्चे को डिलीवर करेगी, लेकिन डिलीवर होते ही उस बच्चे की सांसें खत्म हो जाएंगी, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। यही किरण का मकाफात होगा, क्योंकि एक औरत जब माँ बनती है उसके लिए उसका बच्चा सबसे बढ़कर हुआ करता है। कुदरत इतनी मोहब्बत माँ के दिल में डालता है कि उतनी तो बाप के दिल में भी बच्चे के लिए नहीं होती। और अगर वो बच्चा माँ से जुदा हो जाए तो माँ रोज़ जीती है, रोज़ मरती है। दिन में कितनी ही बार जीती है और मरती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता, चाहे वो जितना भी चीख ले, जितना भी रो ले, जितना भी गिड़गिड़ा ले। और किरण का ये मकाफात बहुत ज़बरदस्त लिखा गया। इससे ज़्यादा बेहतर मकाफात किरण का नहीं हो सकता था, क्योंकि अपनी औलाद जब छिन जाती है ना, वो अज़ियत वो अज़ियत और किसी चीज़ से मिल सकती ही नहीं। किरण जो बड़ी ही हवाओं में उड़ रही थी, अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा ली कि ये सेट उसने अपनी बहन को नहीं दिया था। जरून ने बच्चे की कसम सुनते ही किरण को अलग करने का फैसला कर लिया कि उसकी माँ शायद बच्चे को अजियत पहुंचा रही है, किरण को अजियत दे रही है। किरण इस माहौल में खुश नहीं है, इसलिए तो वो किरण को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन दुबई रहता है, किरण का माहौल ठीक करता है, उसका मूड सेट करता है। और फिर कुछ दिन के बाद दुबई से वापस भी आ गया, जब उसकी प्रेगनेंसी मैच्योर हुई। कुछ दिन के बाद ही डिलीवरी थी। किरण को मालूम पड़ा कि माँ अब अकेली रहती है, सामिया के साथ नहीं रहती, तो वो माँ से मिलने भी गई। माँ को पता नहीं क्या ही एहसास हुआ, इस औरत को कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन है आज हो ही गया। किरण से कहने लगी, जिस तरह तुम माँ बनने वाली हो ना, आमना बेगम भी जरून की माँ है। तुमने जरून को उसकी माँ से अलग किया है, और इस हालत में तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। कहीं कुदरत तुमसे नाराज ना हो जाए, तुमसे तुम्हारा बच्चा ना छीन ले। अब यहाँ पर माँ ने वाकई किरण को बहुत अच्छे अल्फाज में समझाया। अगर किरण समझ जाती क्या ही बात थी, लेकिन वो तो माँ पर हमेशा की तरह गुस्सा करती है। गुस्से के आलम में यहाँ से जा रही थी, ड्राइव कर रही थी, एक्सीडेंट हो गया। और यही तो कुदरत चाहती थी, यही हुआ, और ये बहुत अच्छा हुआ। वाकई हम इस पर बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश हैं। किरण को हॉस्पिटल ले जाया गया, जरून और उसकी फैमिली हॉस्पिटल गई, लेकिन वही हुआ, बच्चे की डेथ हो गई, किरण बच गई। किरण बचकर एक जिंदा लाश बन जाएगी। आमना बेगम के ताने अलग से सहेगी, जरून की नाराज़गी अलग से बर्दाश्त करेगी, और अपनी अजियत अलग से बर्दाश्त करेगी। यही तो इसका अंजाम है, यही इसका आखिरी वक्त है। अब इसकी भी बहुत जल्द हमें मौत होती हुई दिखाई देगी। है इस वक्त जहाँ पर हॉस्पिटल में इतना बड़ा सदमा मिला, तो दूसरी तरफ खुशी भी मिल गई, क्योंकि सानिया सहीफा के साथ हॉस्पिटल आई थी, तो जरून और उसकी फैमिली ने सानिया को देख लिया। जाहिर सी बात है, सानिया की प्रेगनेंसी मेच्योर है, उसकी फिजिकल हेल्थ से, उसके पेट से साफ मालूम हो रहा है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसका बेबी बम्प अब प्रोमिनेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इस फैमिली को एकदम से खुशी की किरण, खुशी की उम्मीद जागी। लेकिन सानिया सानिया तो इनसे थोड़ी सी बात करके चलती बनी, क्योंकि वो इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन है, सहीफा भी आगे चलकर सानिया की सच्चाई बताएगी, और फसी भी बताएगा, क्योंकि फसी भी काफ़ी शर्मिंदा है कि सानिया के साथ उसने जो ज्यादतियाँ की, तो कुदरत ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए वो चाहता है सानिया से माफ़ी मांगे, और सहीफा भी जरून को सारी हकीकत बताएगी कि किस तरह से किरण को उसने भेजा था, और किरण जरून की ज़िंदगी में आई, और जरून से उसने ड्रामेबाजी में ही शादी की। और फसी, जो कि सानिया को, सानिया फसी को पसंद करती थी, लेकिन किरण इनके बीच में आ गई और इनके रिश्ते को भी बर्बाद किया, जिस तरह के जरून और सानिया के बीच में अब आ गई। इस तरह से सहीफा सारी सच्चाई बताएगी और सानिया को बेकसूर साबित करेगी। बेशक अब जरून की फैमिली सानिया से माफ़ी मांगना चाहेगी, लेकिन सानिया बेचारी क्या ही करेगी, वो माफ़ कर ही देती है। वो सहीफा को माफ़ कर गई, तो बाकियों को भला क्यों नहीं करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से सहीफा, किरण, फसी का मकाफात हुआ, इस तरह से आमना बेगम और जरून तो अभी तक रह ही गए। इनका मकाफात तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इतने टॉक्सिक करैक्टर थे ये
कि इनका मकाफात ज़रूर होना चाहिए। सानिया के यहाँ औलाद तो होगी, इन लोगों को खुशी तो मिलेगी ज़रूर, बाप का एहसास फील करेगा, बाप की खुशी मिलेगी उसे, लेकिन इसके साथ मकाफात भी ज़रूर बनता है। लेकिन खैर, आपको किरण का मकाफात कैसा लगा फ्रेंड्स, हम आपको बताते चले, ये 3rd लास्ट एपिसोड होगी। उसके बाद सिर्फ 2 और एपिसोड्स बाकी हैं और ये ड्रामा वाइंड अप हो जाएगा। उन 2 लास्ट एपिसोड्स में हम सबको हैप्पीली ज़िंदगी गुजारते हुए देखेंगे। सानिया और ज़रून की गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, ये हैप्पीली लाइफ गुजारेंगे और इनके दरमियान में इनका बच्चा भी होगा। किरण जो पागल हो जाएगी, होप सो वो इंतहाई कदम उठा ले और उसकी मौत हो जाए। इस तरह से सानिया और ज़रून की ज़िंदगी में कोई तीसरा पर्सन नहीं रह जाएगा, इनकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो जाएगी, इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप कुछ और इसमें एडिशन चाहते थे या नहीं, कुछ और जो कि राइटर ने मिस कर दिया और आप चाहती हो कि इसमें होना चाहिए था, ऐसा कौन सा पॉइंट है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।